हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने मुझसे पूछा कि जब हमारा सूक्ष्म शरीर हमारी मृत्यु के बाद हमारे साथ जाता है तो हमारी जो बुद्धि की इंटेलिजेंस जो हमने इस जन्म में अचीव की है वो हमारे साथ आगे कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं होती है। तो इसमें ऐसा मानना है कि वो कैरी फॉरवर्ड होती है, एज इट इज, जैसी है वैसी ही जाएगी। सूक्ष्म शरीर का मतलब हमारा हुआ मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो हमने जितनी मात्रा में अपने चित्त को शुद्ध कर लिया है, अपनी बुद्धि को परिष्कृत कर लिया है, वो वैसा का वैसा ही वहां हमारे साथ जाएगा। मन और अहंकार के बारे में भी ऐसा ही समझना होगा। लेकिन अब हमको जो अगली योनि मिलेगी तो वो योनि हमको क्या मानव शरीर मिलेगा या कोई पशु शरीर मिलेगा या कोई पक्षी शरीर मिलेगा। तो हो सकता है हम लोगों ने पाप किए हों, हो सकता है हमने पाप किए हों। अब उस पाप के अनुसार या जो भी हमारी एक अंतिम इच्छा रही है उस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान हमको जो भी शरीर देते हैं, वास्तव में भगवान नहीं देते शरीर, हम ही डिसाइड करते हैं। हम ही डिसाइड करते हैं कि हमको अगली योनि कौन सी प्राप्त हो। हमारे सारे जो कर्म हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमको अगली योनि कैसी प्राप्त हो। तो जिस प्रकार की वो अगली योनि होगी, हमारी योनि होगी, तो उस योनि में ही वो सूक्ष्म शरीर रहेगा एज इट इज। लेकिन क्योंकि उस योनि के अंदर हमारे पास वो सारे फंक्शंस अवेलेबल नहीं होंगे। इसके लिए एक उदाहरण ऐसा समझा जाता है, जैसे एक मोबाइल है, आपके पास एक एप्पल का मोबाइल है, उसके अंदर सारे फंक्शंस है और बहुत रिफाइंड लेवल पर है। और वही उसके जो अंदर जो सिम पड़ा हुआ है, जो उसके अंदर हमने वो डाला सिम है, तो वही सिम, क्योंकि उस सिम के अंदर सारी मेमोरी है, उस सिम के अंदर जितने भी हमारे रिलेशंस हैं सबके कॉन्टैक्ट्स नंबर और इंफॉर्मेशन है पूरी। अब वो सिम हमने किसी दूसरे मोबाइल में डाल दिया जो मोबाइल 1000 रुपए का था। अब उस 1000 रुपए मोबाइल के अंदर ना तो इंटरनेट है ना व्हाट्सएप है। तो ऑल्दो द सिम इज सेम बट द फंक्शंस, अवेलेबिलिटी ऑफ द फंक्शन इज नॉट देयर। तो वो सिम होते हुए भी वो वाले जो फंक्शंस हैं जो हमारे को एप्पल मोबाइल के अंदर अवेलेबल थे, वो 1000 रुपए वाले मोबाइल के अंदर अवेलेबल नहीं है। अब अगर हमारा वो 1000 वाला मोबाइल टूट जाए और हम दोबारा से उसको एप्पल मोबाइल में डालेंगे तो वो सारे फंक्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो हमारा अंतःकरण है उसको समझिए सिम है, वो उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट है वहां पर एक, उसमें सारी चीजें एनग्रेव्ड है। अब वो एनग्रेव्ड जितनी भी चीजें हैं वो एज इट इज जा तो रही हैं पशु शरीर के अंदर, लेकिन क्योंकि वहां पर वो फैसिलिटी नहीं है, कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो वहां पर उतना रिफाइंड नहीं है। जो पशु योनि है उसको हम बोलते हैं संकुचित चेतन, और जो स्थावर योनि है जैसे वृक्ष वाली उसको बोलते हैं आच्छादित चेतन, और जो मनुष्य शरीर है उसको बोलते हैं मुकुलित चेतन। मुकुलित का मतलब जो खिलने के लिए तैयार है, अभी बड फॉर्म में है, कली है अभी, मुकुलित, मुकुल। तो इस प्रकार से हमको जिस प्रकार का शरीर मिलेगा उस प्रकार की हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी उस फंक्शंस की, जबकि सिम वही है क्योंकि सारे के सारे पास्ट इंप्रेशंस उसके अंदर एनग्रेव्ड है। तो मृत्यु के बाद अपने शरीर की अवेलेबिलिटी के अनुसार ही हमको हमारी जो बुद्धि है वो क्रियान्वित हो सकती है। अब क्योंकि हमारी चेतना ही लुप्त प्राय है, संकुचित है, तो बुद्धि के अंदर सारी बुद्धि होते हुए भी वो उसका यूज नहीं कर सकती, वो डॉर्मेंट रहेगी। अगर मान लो पशु योनि छोड़ के फिर दोबारा से हमको मनुष्य शरीर मिलता है तो वही बुद्धि जो है जो हमने छोड़ी थी मनुष्य शरीर में एज इट इज वही हमारे पास मिलेगी। क्योंकि पशु तो कोई बुद्धि को रिफाइन करने का काम करता नहीं है। पशु योनि और जितनी भी योनियां हैं वो सब भोग योनियां हैं। तो मनुष्य शरीर के अंदर ही हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। और जब हमारा अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो जाता है तब उसके अंदर जो आत्मा का रिफ्लेक्शन है वो पूरा हो जाता है। तब फिर हमारा स्थूल शरीर नष्ट होने के साथ साथ जब हमारी हमको आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है, ये वाला जो हमारा सूक्ष्म शरीर है ये भी डिसॉल्व हो जाता है। एंड देन वी गेट ए ट्रांसेंडेंटल बॉडी, एंड विद दैट ट्रांसेंडेंटल बॉडी वी आर एबल टू सर्व द गॉड हेड। हम भगवान की सेवा इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से कर ही नहीं सकते हैं।
तो हमारे को जो पर्पज है इस दोनों शरीर दिया गया था वो इसलिए कि आप इसको सुपर रिफाइंड कर लो, जितने आपके अनर्थ हैं, जितने भोग के संस्कार हैं, उन सबको डिसॉल्व करो। और उन सबको डिसॉल्व करने का एकमात्र तरीका केवल भक्ति ही है, क्योंकि हमारे जो कर्म हैं वो भक्ति के द्वारा जितनी जल्दी क्षीण होते हैं और जितनी अच्छे प्रकार से होते हैं, वो ना तो ज्ञान से होते हैं और कर्म से तो कोई मतलब ही नहीं है। कर्म से, ज्ञान से हमारे प्रारब्ध क्षीण होते हैं, वो प्रारब्ध नहीं, सॉरी, संचित कर्म क्षीण हो जाते हैं, और वो भी बहुत क्लेश के बाद। तो अभी हम लोग गीता में इस बात का अध्ययन करेंगे आगे, बहुत कुछ है अभी आगे जानने के लिए हमारे लिए। तो इस प्रकार से हमें समझना होगा कि हमारा सूक्ष्म शरीर जो है, हमारी जो बुद्धि की इंटेलिजेंस है, दैट विल बी रिटेन्ड एज इट इज, इट विल नॉट गो अवे, but it cannot be put into the use because we don't have the adequate body for executing its refined functions, just like the mobile. Hare Krishna.